नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24/7 लाइव खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज बहादुराबाद में लोगों से किया जनसंपर्क। विधायक उमेश कुमार ने बढ़ते भ्रष्टाचार अत्याचार पर रोक लगाने को लेकर बहादुराबाद में जनसंपर्क कर समर्थन रैली का आयोजन किया। यह विशाल रैली बहादुराबाद में पृथ्वीराज चौहान चौराहे से शुरू होकर काली माता मंदिर चौक बोंगला होते हुए गंगा फार्म हाउस लगभग 2.5 किलोमीटर में जाकर संपन्न हुई, जहां पर विधायक उमेश कुमार ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। विशाल जन समर्थन रैली का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें विधायक उमेश कुमार का जनता व उसके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। खानपुर विधायक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार की ओर से भ्रष्टाचार व अत्याचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर लगाम लगाने को लेकर जन समर्थन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बहादुराबाद पृथ्वीराज चौक से शुरू हुई। इस दौरान इस विशाल रैली में हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। काफिला 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों की गाड़ियां नजर आई। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि उनकी यह लड़ाई भ्रष्टाचार व अत्याचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और यहाँ की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को 709 का रोजगार मिलना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले लगभग 23 लाख की आबादी, लेकिन हरिद्वार जिले को उसका हक अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान है, परंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना व युवाओं को इंसाफ दिलाने का है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जिले में अब परिवर्तन होना अनिवार्य है और अब उनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। इस दौरान जन समर्थन रैली में सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। है कि आप लोकसभा लड़िए, हम निर्दलीय लोकसभा लड़ेंगे, ये हमने तय कर लिया है। विजन हमारा ये है कि हम हरिद्वार का हक दिलाना है। हरिद्वार आज तक सिर्फ शोषित, पीड़ित और वंचित रहा। हरिद्वार में करोड़ों अरबों रुपया विकास का आया, लेकिन वो कहाँ चला गया आज तक किसी को पता नहीं। कुंभ के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया इस जनपद में आया, लेकिन वो कहाँ चला गया पता नहीं। यहाँ पर लोगों को सिर्फ चूना लगाया गया, लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया। सिडकुल का विकास नहीं किया गया, सिडकुल के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई। यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर भटक रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सोचने वाला नहीं है। आज घाटों का जो है स्थिति दयनीय हो चुकी है। हरिद्वार जनपद को जो महत्व पूरी दुनिया, देश दुनिया में मिलता है, हरिद्वार जो है हर की पैड़ी, हर व्यक्ति अंतिम इच्छा उसकी यही होती है कि उसकी अस्थियों का प्रवाह जो है वो गंगा में हो, हरिद्वार में हो। और आज उसी हरिद्वार की इतनी बड़ी अनदेखी, हरिद्वार को पर्यटन के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को विकास के नाम पर ठगा गया, हरिद्वार को राजनीति के नाम पर ठगा गया। हरिद्वार को 20 सालों में दिया क्या आपने? तो मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार के लिए एक हम मॉडल तैयार करें, एक हरिद्वार को ऐसी लोकसभा बनाएं, एक ऐसा जनपद बनाएं कि देश दुनिया के लोग जब यहाँ आए तो उन्हें लगे कि वो सच में देवभूमि में आए। मैं विधानसभा में मेरा पहला दिन था। अगर आप लोग जुड़े हों तो आपने सुना होगा कि मैंने पहले दिन ही बात की थी कि हर आदमी को पत्रकार चाहिए। आपकी छोटी से छोटी गली की नुक्कड़ की सभा होगी, आपको पत्रकार चाहिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपको पत्रकार चाहिए। लेकिन एक पत्रकार जब सड़क पर रात को दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो उसके घर कोई पूछने वाला नहीं होता। आपने आज तक क्या बीमा पॉलिसी बनाई? आप दुनिया के लिए दुनिया भर के तामझाम जोड़ देते हैं, आप दुनिया भर की पेंशन देते हैं, दुनिया भर की सुविधाएं लोगों को देते हैं। क्या एक आप 5-5 हज़ार की पॉलिसी पत्रकार की नहीं करा सकते कि अगर उसकी दुर्घटनावश आपात स्थिति में कोई उसके साथ कुछ घटित हो जाए तो उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? आपने लोगों के लिए आवास नीति बनाई, आपने लोगों के लिए दुनिया भर के जो है व्यवस्थाएं बनाई, आपने पत्रकारों के लिए आवास नीति बनाई। कभी इनको एक स्थापित करने के लिए, इनके भविष्य के लिए आपने कोई निधि बनाई, आपने कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। आज भी उत्तराखंड सरकार के पास कोई पत्रकारों के लिए पॉलिसी नहीं है। मेरा मानना है कि पत्रकारों के लिए एक पॉलिसी बने, हर पत्रकार को चिन्हित किया जाए, उनको चिन्हित करके सुख सुविधाएं दी जाए। अगर पेंशन नेताओं को मिल सकती है तो वरिष्ठ पत्रकारों को, जो इम्पैनल रहते हैं, जो सूचीबद्ध रहते हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको भी आपको पेंशन देनी चाहिए। जब क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं या एक रणजी कोई क्रिकेटर खेल लेता है तो उसको 30,000 पे
प्रति माह आजीवन मिलता है। एक रन